हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेज ठोस अवस्था में आगे पढ़ेंगे एकक कोशिका के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा है और यहाँ पर जो चर्चा हम लोग करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही आगे चर्चा होने वाली है। तो बच्चों, क्रिस्टल में जिस न्यूनतम भाग की पुनरावृत्ति होती है, यानी जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल में जो यूनिट होता है उस क्रिस्टल के बनाने में, तो उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसे ही हम लोग एकक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल क्या हो गया? क्रिस्टल में जिस न्यूनतम भाग की पुनरावृत्ति होती है उसे एकक कोशिका या एकक सेल कहते हैं। ऐसी इकाई को त्रिविमीय रूप से पुनरावृत्ति होकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, यानी ये इकाइयां रिपीट करती हैं, यानी इनकी पुनरावृत्ति होती है और इस प्रकार से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। अब बच्चों, इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? त्रिविम में किसी क्रिस्टल का वह न्यूनतम अंश जिसको बार बार दोहराने पर दिए गए पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त होता है, एकक कोशिका कहलाती है। फिर से ध्यान से सुन लें। त्रिविम में यानी 3 डायमेंशन में किसी क्रिस्टल का वह न्यूनतम अंश जिसको बार बार दोहराने पर दिए गए पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त होता है, एकक कोशिका कहलाती है, या उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। किसी क्रिस्टल की एकक कोशिका उस क्रिस्टल के सभी संरचनात्मक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना है, किसी क्रिस्टल का जो यूनिट सेल होता है बच्चों, वह उस क्रिस्टल के समस्त संरचनात्मक गुणों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यदि कोई क्रिस्टल घनाकार होता है तो इसकी एकक कोशिका में भी इस प्रकार का विन्यास होना चाहिए ताकि वह एक घन उत्पन्न कर सके, यानी घन की संरचना को बना सके। ये ध्यान देना। अब बच्चों, हम लोग बात करेंगे एकक कोशिकाओं के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार के बारे में। अब बच्चों, जो एकक कोशिका होती है वह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला, आद्य एकक कोशिका, या इसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरी जो होती है बच्चों, वह होती है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका, ध्यान देना है। केंद्रित यानी कि सेंटर्ड, इसको हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल आर, इसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
अब ध्यान देना है कि बच्चों जो एकक कोशिका होती है वह दो प्रकार की होती है। पहला आद्य एकक कोशिका जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों आद्य एकक कोशिका की। आद्य एकक कोशिका यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बच्चों ये आद्य एकक सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल या इसको हम लोग बेसिक यूनिट सेल भी कहते हैं। तो जब अवयवी कण एकक कोशिका की केवल कोनों पर यानी कोणों पर उपस्थित होते हैं तब उसे आद्य प्रिमिटिव कोशिका कहते हैं, यानी उसको आद्य एकक कोशिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए ये है एक हम लोग इस प्रकार से घन बनाते हैं। अब इस घन में अगर जो कण हैं वो कहाँ है? सिर्फ कोणों पर। सिर्फ कहाँ है? कोणों पर, इस तरह से। तो ये एकक कोशिका क्या कहलाएगी? यह आद्य एकक कोशिका कहलाती है। ध्यान देना है बच्चों। आद्य एकक कोशिका क्या होती है? जब अवयवी कण एकक कोशिका के सिर्फ कहां पाए जाते हैं? कोणों पर पाए जाते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आद्य एकक कोशिका। अब हम लोग बच्चों दूसरे की बात करेंगे, केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। केंद्रित एकक कोशिका यानी इसको सेंटर्ड यूनिट सेल या इसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो बच्चों जब इकाई सेलों को जिनमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी विद्यमान होते हैं उसे केंद्रित इकाई सेल या केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ध्यान देना है, जब अवयवी कण एकक सेल के कोनों के अलावा अन्य स्थान पर होते हैं तो वह एकक कोशिका केंद्रक एकक कोशिका कहलाती है। अब बच्चों ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार। पहला थॉलक केंद्रित, दूसरा काय केंद्रित और तीसरा अंत्य केंद्रित। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस सेंटर्ड, इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड और इसको कहते हैं इंड सेंटर्ड। तो अब यहां पर जो केंद्रित एकक कोशिका है बच्चों वो तीन प्रकार की हो गई। पहला फलक केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा काय केंद्रित एकक कोशिका और तीसरा अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे ये है एक घनाकार एकक कोशिका। अब यहां पर
ये बच्चों घन बन गया। अब यह कण कहाँ है? कोनों पर है, यानी कोण पर है। तो अगर ये कोण पर है तब तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे बच्चों आद्य, प्रिमिटिव एकक कोष्ठिका। लेकिन बच्चों फलक केंद्रित का मतलब कि कोनों के अलावा कहां पर है? कण फलक पर है। तो इसमें कितने फलक होते हैं? 6। तो एक इस फलक पर हो गया, दूसरा इस फलक पर हो गया 2, तीसरा इस फलक पर हो गया 3, चौथा इस फलक पर हो गया सामने वाले 4, फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 6। यानी कि फलक पर, ये क्या है बच्चों? फलक है। तो अगर कण फलक पर है और ये कहां है? कोण पर, तो कण कोण के साथ साथ फलक पर है, तो ऐसा जो एकक कोष्ठिका होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोणों के अलावा उसके फलक पर होते हैं तब ऐसा एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब हम लोग बच्चों काय केंद्रित की बात करेंगे। जैसे बच्चों यहां पर ध्यान से देखें, फिर से हम लोग एक ऐसे घनाकार एकक कोष्ठिका बना लें। अब इस घनाकार एकक कोष्ठिका में ऐसे इस तरह से, अब यहां पर कोणों पर तो कण होंगे ही, तो अगर कोणों पर है तो क्या हो गया? प्रिमिटिव। लेकिन बच्चों यहां पर एक कण कहां होगा? इसके बॉडी में, यानी यहां बीच में, यानी कि बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर, सेंटर यानी सेंटर माने केंद्र। तो बच्चों अगर ऐसा है तब इसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड या काय सेंटर्ड, काय केंद्रित। तो जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर तो होते ही हैं, इसके अलावा कहां होते हैं? एकक सेल के केंद्र में होता है, यानी कि बीच में, बॉडी के बीच में होता है। तब ऐसे एकक कोष्ठिका को हम लोग क्या बोलते हैं? काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इंड सेंटर्ड की। इसमें बच्चों ध्यान देना है, फिर हमने एक एकक कोष्ठिका बनाई। यहां पर इस एकक कोष्ठिका में ध्यान से देखेंगे, ये कण कोणों पर तो होंगे ही, कोणों के अलावा कहां होते हैं? इंड पर, यानी कि इसका इंड एक यहां ऊपर और एक यहां नीचे, यानी इस इंड पर और इस इंड पर होता है, यानी कि एंड पर होते हैं। तो ऐसे वो क्या बोलते हैं? एंड सेंटर। तो ये क्या है? एंड है। इधर भी क्या है? एंड है। तो अगर एंड पर होते हैं, यानी कि कोणों के अलावा, कोणों पर तो होते ही हैं, कोणों पर तो होंगे ही, कोणों के अलावा कहां हैं? इंड पर हैं, अंत पर हैं, तो ऐसे वो क्या बोलेंगे? इंड सेंटर्ड एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल, यानी कि अंत्य केंद्रित कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे एकक कोष्ठिका के प्राचल के बारे में, कि जो होती है एकक कोष्ठिका, उसके प्राचल क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, एकक कोष्ठिका के प्राचल। प्राचल का मतलब पैरामीटर। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब ध्यान देना है बच्चों, जो भी यूनिट सेल होती है, जैसे बच्चों अभी हम लोगों ने
एक इस तरह से बनाया, इस तरह से। अब यहां ध्यान दो, इसमें दो चीजें हैं बच्चों, एक तो भुजाएं। तो किसी एकक कोष्ठिका की 3 भुजाएं होती हैं। ये हो गया ए भुजा, ये कौन सी भुजा हो गई? ए भुजा। ये बी भुजा और ये सी भुजा। ध्यान देना। तो एकक कोष्ठिका के पहली चीज क्या हो गई? 3 भुजाएं। कौन कौन? ए, बी व सी। 3 भुजाएं होंगी। तो किसी एकक सेल की 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। 3 कोण कौन कौन? अल्फा, बीटा व गामा। ध्यान देना। अब बच्चों यहां पर एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां पर जो BC होती है भुजा, वहां अल्फा कोण होता है। ये जो AC होती है यहां बीटा कोण होता है, और ये जो AB होती है वहां गामा कोण होता है। तो अल्फा कोण कहां है? B और C के बीच। बीटा कोण कहां है? C और A के बीच। और गामा कोण कहां है? A और B के बीच होता है। अब बच्चों यहां पर जैसे सरल घनी है, सरल घनीय अगर एकक कोष्ठिका है तो उस एकक कोष्ठिका के लिए A बराबर B बराबर C, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और जो कोण होता है बच्चों, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और इस कोण का मान होता है 90 डिग्री। तो अगर कोई एकक कोष्ठिका सरल घनी है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। घन की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जो कोण होता है वह 90 अंश होता है। अब बच्चों किसी क्रिस्टल में जो एकक सेल होते हैं, एकक कोष्ठिकाओं की जो संख्या होती है, वह किस बात पर निर्भर करती है? क्रिस्टल के आकार पर निर्भर करती है। क्रिस्टल के आकार पर निर्भर करती है। अब बच्चों यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो तीनों भुजाएं हैं A, B और C, ये परस्पर लंबवत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ध्यान देना है। ये भुजाएं A, B और C, जो भुजा है A, B और C, ये परस्पर लंबवत या 90 डिग्री पे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों हमने पहले बताया कि जो अल्फा कोण होता है वह B और C भुजा के बीच होता है। जो बीटा कोण होता है वह C व A के मध्य होता है, और जो गामा कोण होता है वह A और B के मध्य होता है। बात समझ गए? तीसरी चीज बच्चों, ये जो भुजाएं हैं A, B और C, इनकी लंबाई बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। ध्यान देना है। बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। और चौथी चीज कि जो ये अल्फा, बीटा और गामा हैं, इनका मान 90 डिग्री भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान देना है। तो इसमें 4 चीजें हमने बताया कि A, B और C बराबर हो सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती। A, B, C लंबवत हो सकती हैं, लंबवत नहीं भी हो सकती हैं। अल्फा, बीटा, गामा कोण का मान 90 अंश हो सकता है या नहीं हो सकता है। और हमने जो चौथी चीज बताई थी कि अल्फा कोण BC के बीच होगा, बीटा कोण AC के बीच होगा और गामा कोण AB के बीच होता है। अब बच्चों भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्रिस्टल तंत्र के लिए ABC के मध्य तथा अल्फा, बीटा, गामा के मध्य जो संबंध होता है
वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एकक कोष्ठिका क्या होती है, एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार क्या हैं। अभी हमने बताया प्रिमिटिव आद्य के बारे में और केंद्रित के बारे में। केंद्रित 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? एक फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित, दूसरा काय केंद्रित और तीसरा अंत केंद्रित। और बच्चों हम लोग फिर एकक कोष्ठिका के प्राचल के बारे में पढ़ा। तो एकक कोष्ठिका के प्राचल क्या है? इसमें 3 भुजाएं होती हैं, ए, बी और सी, और 3 कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यहां पर हमने सरल घनी एकक कोष्ठिका के बारे में क्या दिखाया कि जो भुजाएं होती हैं तीनों बराबर होती हैं, और जो कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, उनका मान 90 डिग्री होता है। और ये भी मैंने बताया कि जो बच्चों भुजाएं होती हैं वो परस्पर लंबवत भी हो सकती हैं, लंबवत नहीं भी हो सकती हैं। ये भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं। कोण का मान 90 डिग्री हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात को हम लोग ध्यानपूर्वक आज देखें। अब हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे बच्चों कि जो क्रिस्टल होता है उसमें जो एकक सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।